दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा सीमेंट। कल मैंने ब्रिक्स या इस परसों स्टोन्स का मैंने किया था, तो आज मैं लेके आया हूँ सीमेंट का। तो सीमेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg अबाउट एन एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड 15% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोर्स. Total of 38% water by weight cement is required to complete the chemical reaction and to occupy the space within gel pores. Water required per bag cement. ये क्वेश्चन को ज़्यादा ही लंबा लिख दिया, पूछा इसने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें पर बैग सीमेंट पे कितना वाटर चाहिए होगा ये पूछा है फुल हाइड्रेशन के लिए। तो आपको पता है 23 + 15 आपका कितना हो जाएगा, 38% टोटल रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे गिवन है आपका 0.38 इंटू 38% मतलब 0.38 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ पे 19 kg के राउंड ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसने शायद ये आंसर ही ऊपर लिख लिया है क्वेश्चन की जगह पे। 23% आपको हाइड्रेशन के लिए चाहिए होता है और 15% उसके पोर्स को फिल करने के लिए, तो टोटल 38% चाहिए होता है। तो आंसर आपका 19 kg के राउंड आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पोज़ोलानास आर रिच इन, ठीक है, पोज़ोलाना आर रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना एंड एल्कलाई, सिलिका एल्यूमिना एल्कलाई एंड आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पोज़ोलाना आर रिच इन सिलिका इसका करेक्ट हो जाएगा, सिलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिलिका उसमें रिच होता है, ज़्यादा होता है। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट द वाटर इज, ठीक है। ओपीसी में ऐसा कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो सबसे पहले रिएक्ट करता है, C3A, C2S, C3S या C4AF। तो इसमें क्या होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे पहले रिएक्ट करता है, C3A हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन ले चैटलियर एपरेटस, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। एस्टिमेट एक्सपेंशन पोर्टेंट ऑफ सीमेंट सही है। एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट, अडॉप्ट 0.78 टाइम्स द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, ये सारे सही हैं। इसमें गलत लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट गलत है। एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो रखा है आंसर, थोड़ा इसका आप ध्यान देना, एक गलत हो रखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया। फाइंड द ऑड एंट्री अमंग सिलिका फ्यूम राइस हस्क एस या मेटाकलाइन एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विद रिस्पेक्ट द सीमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, आपका ऑड एंट्री बतानी है, इसमें से कौन सा ऑड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सिलिका फ्यूम हो गया, राइस हस्क हो गया और मेटाकालिन हो गया आपका, ये पोज़ोलैनिक मटेरियल है। जबकि ये शॉर्ट में दे रखा है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो है आपका ये क्या है, इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस है बाई प्रोडक्ट एंड यूज टू मेक पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यूज टू मेक पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो ये यहाँ पे थोड़ा डिफर है, बाकी सारे एक ही कैटेगरी के हैं, ए बी एंड डी सारे एक ही कैटेगरी के हैं, और सी आपका जो है वो थोड़ा ऑड हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। ले चैटलियर मेथड्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन फाइनेस ऑफ सीमेंट, फाइनेस ऑफ एग्रीगेट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मुझे पता है सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। 28-day crushing strength of cement is tested on 70.7 mm size cubes of cement to sand proportion of 70.5 होगा वो mm, ठीक है, 70.5 साइज क्यूब ऑफ सीमेंट सैंड प्रोपोर्शन। अब ठीक है, यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बात कर रहे हैं, तो आपका जो मोटार बनेगा वो कौन से रेशियो में बनता है, 1:5, 1:2, 1:3 या 1:4। तो ये 1:3 का प्रोपोर्शन उसका होता है सीमेंट का और सैंड का, ठीक है।
क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हम यूज़ करते हैं सीमेंट का, तो उसमें 1 और 3 का हमें क्या लेना पड़ता है, रेशियो लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड्स 28 days मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड 43 MPa, 43.5 MPa, 33 MPa या 38.5 MPa। तो इसका 43 MPa इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 डेज के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। The compound first to settle in cement is tricalcium silicate, tricalcium aluminate, dicalcium silicate। तो इसमें जो फर्स्ट आपका जो कंपाउंड होता है जो सेटल होता है, जल्दी रिएक्ट करता है, वो होता है आपका ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। आउट ऑफ दीज constituents of cement, namely tricalcium silicate C3S, dicalcium silicate C2S, tricalcium aluminate C3A and tetracalcium aluminoferrite C4AF. The first to set and harden is, यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The amount of water used in performing setting time of cement, ठीक है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट की बात कर रहा है, एज्यूमिंग पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के कितना % पानी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सेटिंग टाइम के लिए। 0.60 P 60% भी बोल सकते हैं, 0.65 P, 0.80 P या 0.85 P। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 85% या 0.85 P। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और साउंडनेस के लिए कितना लेते हैं कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर आप यहाँ तक देखिए वीडियो या आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आप देख लेना, ठीक है। कमेंट में बता देना मुझे साउंडनेस के लिए कितना पानी यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का कितना % पानी यूज होता है। द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी 1000 kg/m3, 1250 kg/m3, 1440 kg/m3, 1800 kg/m3। तो ये सभी को पता होगा 1440 kg/m3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The early high strength of rapid hardening cement is due to its increased content of gypsum burning at high temperature, increased content of cement, higher content of tricalcium silicate। अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर रहा, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हायर कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, C3S, ठीक है। The cement sets and hardens, it generates heat, this is called, ठीक है। जब सीमेंट सेट होता है, हार्ड होता है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, उससे क्या कहा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन या सेंसिबल हीट। तो उसे क्या बोला जाता है, सभी को पता होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। दोस्तों मैं वीडियो भी रेगुलर बना रहा हूँ, 2-3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया और स्टोन का मैं बना गया। अब आगे जाकर मैं और सब्जेक्ट सर्वेइंग हो गया, इनके भी मैं सॉइल हो गया, मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज जो उनके क्या बोलते हैं उसको चैप्टर वाइज में वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना और पूरी वीडियो को ज़रूर देखना हमेशा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज, ठीक है। अब रोड पेमेंट की बात कर रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड पेमेंट के लिए, ठीक है। और अगर रोड को रिपेयर करना है अर्जेंट, अगर कभी रिपेयर करना होता है तो वहाँ पे कौन सा यूज होता है आपका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी तब हो जाएगा, फिलहाल के लिए आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाई सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। सीव नंबर हम कौन सा यूज़ करते हैं फाइनेस के लिए, तो सीव नंबर हम 9 यूज़ करते हैं, 90 माइक्रोन, ठीक है। 90 माइक्रोन की सीव यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। IS सीव नंबर 9 इज़ द 90 माइक्रोन
sieve used for determining cement fineness by the sieve analysis, ठीक है। चलिए, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S हाइड्रेट रैपिडली नहीं, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ, हार्डन रैपिडली नहीं, हैज़ लेस रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा C2S के लिए, डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग। प्लास्टिंग और वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा हम लाइम यूज़ करेंगे, क्विक लाइम, स्लैक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फैट लाइम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैट लाइम। चाहे वाइट वॉशिंग हो चाहे आपका प्लास्टिंग हो, फैट लाइम हम यूज़ करेंगे। वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, ठीक है। सीमेंट कैसा है आपका, वाइट है, मतलब उसका कलर वाइट होगा, तो उसमें लीस्ट परसेंटेज क्या किस चीज़ का होगा आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो लीस्ट परसेंटेज आपका किसका होगा, आयरन ऑक्साइड का, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, रेड, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ये अभी आया था थोड़ी देर पहले, भले क्वेश्चन थोड़ा दूसरे प्रकार से था। विकेट एपरेटस, ली चैटलर एपरेटस, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, स्टैंडर्ड ब्रिकेट टेस्ट, ठीक है। तो साउंडनेस के लिए ये ली चैटलर एपरेटस है, ये सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, कंट्रोल फाइनल सेटिंग टाइम, गिव कलर टू सीमेंट, मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम को ही कंट्रोल करता है जिप्सम, ठीक है। अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करना है, इंक्रीज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपका कितना होगा, 2.5 से 3% सीमेंट में जिप्सम ऑलरेडी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्नो कैम इज कलर्ड सीमेंट, पाउडर सीमेंट, चॉक पाउडर या मिक्सर ऑफ चॉक पाउडर एंड टाइम, ठीक है। स्नो सैम बोलो या कैम बोलो, स्नो सैम इज कलर्ड सीमेंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका, कलर्ड सीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द पर्पज ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज to determine the presence of free lime, to determine the setting time, to determine the sound proof quality of cement, to determine the fineness, ठीक है। अब बात कर रहा है साउंडनेस की, तो डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ठीक है। साउंडनेस में हम ये यूज़ करते हैं। इसका साउंड से कहीं से भी लेना देना नहीं है कि आप साउंड की बात करें यहाँ पे कि साउंड कैसा होगा, साउंड प्रूफ क्वालिटी होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। स्टीम क्योरिंग इज़ नॉट यूज्ड विद, ठीक है। स्टीम क्योरिंग इज़ नॉट यूज्ड विद ऑर्डिनरी पोर्टनेस सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। स्टीम क्योरिंग हम किसके साथ यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, हाई एल्यूमिना सीमेंट नहीं होगा ये आंसर होगा आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टीम क्योरिंग आपकी यूज होती है वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। तो स्टीम क्योरिंग इसमें जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ऑलरेडी इसमें अर्ली स्ट्रेंथ गेन होती है, तो इसमें हम स्टीम क्योरिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न कि हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो इसका ध्यान देना आप। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या नॉट रिलेटेड, रैंडमली रिलेटेड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी बढ़ेगी अगर आपका फाइनेस बढ़ेगी, ठीक है, फाइनेस बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना फाइन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ कम होगी, फाइनेस जब कम होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टनेस सीमेंट पेस्ट, फ्लैश सेट ऑफ, इनिशियल सेट बोलते हैं इसको, फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टनेस सीमेंट पेस्ट इज
प्रीमेच्योर हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग ओनली, हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट सेट मतलब प्रीमेच्योर हार्डनिंग, प्रीमेच्योर हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट सेट इज प्रीमेच्योर स्टिफनिंग एंड सेटिंग mainly associated with the rapid C3A reaction। ठीक है, इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्मल ग्रेजुअल सेटिंग। ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको। द लाइम विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज कॉल्ड इज नॉन एज फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम या क्विक लाइम। ठीक है, द लाइम विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम। The specific surface expressed in square centimeter per gram of good Portland cement should not be less than, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, इसका ध्यान देना, यहाँ पे कभी कभी इसकी जो यूनिट होती है ये भी पूछ ली जाती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, तो 2250 इसका आंसर हो जाएगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए आप कमेंट में बताना क्या होता है। द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किलन इज कॉल्ड। ठीक है, क्विक लाइम एज इट इज कम्स फ्रॉम किलन इज कॉल्ड मिल्क लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, लंप लाइम या हाइड्रेटेड लाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा लंप लाइम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्विक लाइम obtained डायरेक्टली फ्रॉम द किलन occurs as lumps। ठीक है, एंड इज कॉमनली कॉल्ड लंप लाइम। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज। ठीक है, अब वही बात आ गई। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम इज यूज, हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम, क्विक लाइम या प्योर लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम हम यहाँ पे यूज करेंगे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोलिक लाइम यूज होगा। The compound of Portland cement which react immediately with water and also set immediately with water is called tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate या tetracalcium aluminoferrite। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। सबसे जल्दी रिएक्ट करता है C3A, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। Rapid hardening cement attains early stage due to larger proportion of lime ground at finer than normal cement, lesser proportion of lime ground at coarser than normal cement, lesser proportion of lime ground at finer than normal cement, larger proportion of lime ground at coarser than normal cement। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंड एट फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी फाइनेस के। तो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपको पता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो स्ट्रेंथ जल्दी अगर हमें गेन करवानी है तो वहाँ पे फाइनेस भी उतनी कम होगी। ठीक है, फाइनेस क्या होगी, सॉरी कम होगी बोल रहा हूँ मैं, मतलब फाइन ज़्यादा होगा वो। तो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, तो नॉर्मल सीमेंट से ज़्यादा क्या होगा, वो फाइनर होगा जब सीमेंट, तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंस करेगा अर्ली स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज सॉरी द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसकी रेंज कहाँ वेरी करेगी, 20 to 30%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 to 30%। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग। ठीक है, तो साउंडनेस से आपका किस पे क्या होगा, क्या डिटरमाइन करता है, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम। ये पहले भी आया था, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो जाता है पर क्वेश्चन वही होता है। फॉर 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड, अब 50 kg सीमेंट बैग, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, कितना पानी चाहिए होगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे वही 38% वाली बात आ गई, तो 0.38, तो ये लगभग कितना आएगा आपका 18.5 के अराउंड इसमें आएगा, 0.38 इंटू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए आप, यूजिंग 0.37 P अप्रोक्सीमेट 0.38 वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेटेड हाइड्रेशन कैलकुलेशन गिव द अबाउट द 18.5 एंड 19 लीटर। ठीक है, इसको आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग ये 19 भी, अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे दे रखे हैं, अगर उसमें 18.5 है, 19 है, तो जो हमें नज़दीक लगे हम वो आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट लग रहा है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अधूरा लग रहा है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी में तो करेंगे यूज़, यहाँ पे थिन आरसीसी स्ट्रक्चर होगा, सॉरी। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड। थिन आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा सीमेंट अवॉइड करेंगे? इसमें थिन होना था, यहाँ पे थिन होना था, ठीक है, थिन होना था। तो इसके लिए फिर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो वैसे अगर आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो तब तो एक क्वेश्चन सही नहीं बन रहा है, तब तो रॉन्ग हो जाएगा ये। पर यहाँ पे अगर थिन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, फाइनेस के लिए, साउंडनेस के लिए, या स्लम्प टेस्ट। तो कौन सा, किस चीज़ के लिए करते हैं? फाइनेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। द मेन पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज टू बी डिटरमाइन, तीसरी पर आ गया है ये, ठीक है। पर यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ही इसने इसकी लैंग्वेज दे दी है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, स्ट्रेंथ, फाइनेस, टाइम टेकन टू हार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है भले उसका आंसर एक ही है, पर इसका पूछने का तरीका, ऑप्शन को देने का तरीका इसका अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम सीमेंट आफ्टर सेटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी, ओपीसी की बात कर रहा है। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट, आधा घंटा होता है, ठीक है, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ वन सीमेंट बैग हैज़ 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट इज, ठीक है, 1 टन ऑफ सीमेंट इज। अब इसका आंसर कितना आएगा आप बता सकते हैं? कुछ नहीं करना है, 1 टन मतलब आंसर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 50 kg होता है, तो इसको फटाफट करने का तरीका यही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। PYQ है ये, SSC का पूछा हुआ 2017 का। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड कंडक्ट इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज P। शायद ये क्वेश्चन पहले आया है, ये नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.85 P, ठीक है, 0.85 P इसका हो जाएगा। 85% ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है उसके 0.85 हम क्या लेंगे यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करेंगे वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साउंडनेस के लिए कितना यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि कमेंट में आप लिखना। द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ़ इट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड। अगर सीमेंट ने मॉइस्चर ले लिया है, ठीक है, मतलब सीमेंट सीलन वाली जगह पे था या उसने मॉइस्चर ले लिया है, उसमें लम्स हो गए हैं, तो कितना तक चल सकता है वो, ठीक है। यूजलेस कब हो जाएगा वो? जब क्या करेगा? एक्सीड करेगा 5%, ठीक है, 0.05। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर 5% से ज़्यादा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो सीमेंट यूजलेस है। 4% तक हम चला सकते हैं, 4.5 के अराउंड हम चला सकते हैं, पर अगर 5% से ऊपर वो एब्जॉर्ब कर लेता है क्या मॉइस्चर, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो यूजलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। A sample of cement is said to be sound when it does not contain free lime, silica, iron oxide, alumina। अभी देखिए वही साउंडनेस वाला क्वेश्चन इसने कितनी लैंग्वेज में पूछ लिया, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइम, ठीक है।
इन एयर परमेबिलिटी मेथड द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, इन एयर परमेबिलिटी मेथड द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है फिर रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर जो साउंडनेस वाला क्वेश्चन है लाइम वाला, वो रिपीट नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसमें लैंग्वेज चेंज हुई है, ऑप्शन भी चेंज है, तो वो रिपीट नहीं है उसमें, क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में जब उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है अपने आप ही। विच ऑफ द फॉलोइंग is the most common material returned to cement concrete? Which of the following is most common material returned to cement in concrete is fly ash? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्लाई एश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल रिटर्न टू सीमेंट इज कंक्रीट? इनमें से कौन सा जो है मोस्ट कॉमन है? एसफाल्ट, फ्लाई एश, लाइम, जिप्सम। ठीक है, रिटेन की बात कर रहा है, ध्यान देना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लाई एश। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको मत लेना यहाँ पे, ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे, ऑप्शन ही इसने गलत दे रखे हैं या क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा सा वैसी है। एस्फाल्ट इज अ हाईली सीमेंटेनियस मटेरियल, इट पोजेस ऑलमोस्ट ऑल द क्वालिटीज ऑफ सीमेंट एंड इज़ वाइडली यूज एज इन डॉट डॉट टू सीमेंट। अब इसने ऐसे दे रखा है, इसके ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा है क्या हो गया इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप, जो 47 वाला क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करना। डॉट इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब शायद ये सेम ऑप्शन इसने इसमें भी दे दिया, ये थोड़ा मिक्स हो गया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म थिकनेस आप देखने के लिए, प्लास्टरिंग की यूनिफॉर्म थिकनेस हम देखने के लिए कौन सा क्या बोलते हैं उसको, एपरेटस हम यूज़ करेंगे, क्या चीज़ यूज़ करते हैं? बुल पॉइंट, पिवोट पॉइंट, बुल मार्क या बेंच मार्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बुल मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुल मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन? सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, मरीन सेल्स, ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकेरियस की बात कर रहा है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन और मरीन सेल्स, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर्ड इज। ठीक है, कौन सा सीमेंट, अगर सी वाटर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा सीमेंट हम प्रेफर करेंगे वहाँ पे? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट या नन ऑफ दीज। ठीक है, अब सी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है सल्फेट अटैक ज़्यादा होता है, सल्फर का सल्फेट अटैक के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे, सॉरी। तो हमें कौन सा चाहिए होगा वहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू केमिकल सल्फेट इन इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं सल्फेट की बात कर रहा था, यहाँ पे लिखा है सल्फेट इन्वायरमेंट्स एंड प्रेफर टू सच एक्सपोजर। ठीक है, मतलब इस एक्सपोजर के लिए अगर सी में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सी वाटर में अगर कंस्ट्रक्शन होना है तो वहाँ पे हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये इससे रेजिस्ट करता है केमिकल सल्फेट। ठीक है, केमिकल ऑब्लिक सल्फेट से क्या करता है, वहाँ पे रेजिस्ट करता है स्ट्रक्चर को, इसलिए हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ करेंगे। 51 लास्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड constituents of cement abbreviated by C3A represents। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिना फेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे C3A की बात कर रहा है, ये C3A को क्या बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा आपका? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका, C3A का ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो दोस्तों इसमें 51 क्वेश्चन थे
मानता हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन गलत थे, 50 के अराउंड मान लो आप, 49-50 क्वेश्चन तो इसमें थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कम्युनिटी में डेली बोलता हूँ, कम्युनिटी में डेली क्वेश्चन डालता हूँ, नए क्वेश्चन डालता हूँ। करीब 3200 यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं, 3200 प्लस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी ज्वाइन जरूर कर लेना। 3200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।